हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों को अनुपात और समानुपात के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। यह चैप्टर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आपके सामने है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे नवोदय का एग्जाम हो, चाहे यूपी टीईटी हो, कोई भी एग्जाम हो, ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं। पहले आप समझिए अनुपात क्या होता है। अनुपात हमेशा समान राशियों में जो तुलना की जाती है उसी को अनुपात कहते हैं। समान राशियों में तुलना, अलग अलग प्रकार की राशियों में तुलना नहीं हो सकती है, समान राशियों में तुलना। जैसे हमने दे दिया 20 रुपए और 30 रुपए, इन दोनों के बीच जो तुलना की जाएगी वही जो होगा अनुपात होगा। यानी 20 संबंधित 30 हम कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो 2 संबंधित 3, या इसी को हम 2/3 भी लिख सकते हैं। समानुपात या अनुलोमानुपात क्या होता है। समानुपात या अनुलोमानुपात, समानुपात का मतलब दो बराबर अनुपात को जो है हम समानुपात कहते हैं। दो बराबरी वाले अनुपात को समानुपात, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं समानुपात। दो बराबरी के अनुपात को समानुपात कहते हैं। दो बराबरी के अनुपात, यानी यही 2 संबंधित 3 है और इसी पर ले लिया जाए 4 संबंधित 6। आप काटेंगे तो देखेंगे ये भी 2 संबंधित 3 ही आएगा। ये 2/3 बराबर 4/6। आप समझ सकते हैं इसको। 2 से भाग जाएगी, 2 दूना 4, 2 3 6, 2/3 ही होगा। वही चीज है 2 संबंधित 3 बराबर 4 संबंधित 6, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है 2 संबंधित 3 बराबर 4 संबंधित 6। ये अनुलोमानुपात, सेम यही चीज अनुलोमानुपात है। अनुलोमानुपात जब एक राशि की वृद्धि में एक राशि की वृद्धि होने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में वृद्धि करती है। जिस अनुपात में एक राशि, दूसरी राशि भी उसी अनुपात में वृद्धि करती है, तो उनके संबंध, यानी जो अनुपाती संबंध उनमें होगा, उनके संबंध को अनुलोमानुपात कहते हैं। केवल वृद्धि की बात नहीं है, ये घटने की भी बात है। जिस अनुपात में एक राशि घटेगी दूसरी राशि भी उसी अनुपात में घटती है, तो उनके अनुपात को हम जो है वो अनुलोमानुपात कहेंगे। आप समझ सकते हैं। जैसे A/B बराबर K दिया है, मतलब कांस्टेंट अनुपात है, बराबर है। ये जितना है वही इतना ये भी है, तो A = KB होगा। K का मान कांस्टेंट कर दिया जाता है, तो AB यानी जितना वृद्धि इसमें होगी उतना ही वृद्धि इसमें भी होगी। अगर ये 2A होगा तो ये भी 2B ही होगा, यानी
दो गुना अगर ये हो रहा है तो दो गुना ये भी होगा। ये हो गया अनुलोमानुपात। विलोमानुपात क्या होता है, इसको ऐसे भी आप लिखते हैं, ये ए प्रोपोर्शनल बी, यही प्रोपोर्शनल यानी अनुलोमानुपात समान अनुपात का संबंध है, यही प्रोपोर्शन का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिख दिया जाता है के। अब आप देखिए विलोमानुपात, विलोमानुपात विलोमानुपात मतलब यदि कोई राशि जिस अनुपात में वृद्धि करती है तो दूसरी राशि उसी अनुपात में घटती है तो उनके संबंध को विलोमानुपात कहते हैं। विलोमानुपात कहते हैं मतलब अगर एक राशि ए है, ये जिस रेशियो में वृद्धि करेगी तो उसके अनुपात में एक राशि बी है, वो घटेगी। ये ऐसे हो जाएगा a इज इक्वल टू के इंटू 1/b। मतलब अगर ये दो गुना हो रही है तो ये जो है 1/2 गुना ये घट जाएगी, ये 1/2 हो जाएगी, आधा हो जाएगी। ये संबंध इनमें होता है। आप समझ गए होंगे, जिस राशि में जिस अनुपात में एक राशि घटेगी तो दूसरी राशि उसी अनुपात में बढ़ेगी, उनमें विलोमानुपात का संबंध होता है। अब आप कुछ सूत्र देख लीजिए अनुपात से संबंधित। अगर तीन राशियां दिया हो, तीन अनुपात ए संबंध है, बी संबंध है, सी, तो मध्यानुपाती क्या होगा, इनका मध्यानुपाती यानी b इज इक्वल टू हो जाएगा √AC, यानी बाहरी दोनों बाहरी पदों का गुणनफल करके उसका वर्गमूल ले लिया जाए तो बीच वाला जो पद होगा उसका मान मालूम हो जाएगा। चार अनुपात अगर दिया हो, ए संबंधे, बी संबंधे, सी संबंधे, डी, तो इस कंडीशन में यह होता है बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल ये होगा, यानी a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। ये बाहरी पदों का जो गुणनफल होगा उनके बराबर जो है मध्य पदों का भी गुणनफल होता है। आप मिश्र अनुपात आप निकाल सकते हैं। मिश्र अनुपात क्या होगा, यही ए संबंधी, बी संबंधी, सी संबंधी, डी है यही, तो ये होगा मिश्र अनुपात। क्या मिश्र अनुपात अगर पूछ दिया हो तो मिश्र अनुपात बराबर हो जाएगा ये ए, इस अनुपात का पहला पद, इस अनुपात का पहला पद, AC इज इक्वल टू इस अनुपात का पहला पद, इस अनुपात का पहला पद इज इक्वल टू ये इस अनुपात का अंतिम पद, इसका अंतिम पद AC इज इक्वल टू BD। यानी दो अनुपात ऐसे दिया हो, ए संबंधी बी और
सी संबंधे डी का, इनका मिश्र अनुपात निकालना हो तो ए सी संबंधे ये हो जाएगा बी डी, ये होगा। अब अगर आपको तृतीय अनुपाती निकालना है, ये 3 अनुपात दिया हो, ए संबंधे बी संबंधे सी का तृतीय अनुपाती C इज इक्वल टू अगर निकालना है तो मध्य वाला जो पद होगा उसका वर्ग और उसमें भाग कर दें प्रथम पद का, यानी बी स्क्वायर अपान ए, ये आपका हो जाएगा तृतीय अनुपाती। अब आप इसे चाहें तो आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं, तो हम आप लोगों को इससे संबंधित कुछ प्रश्न देते हैं और उनका हल भी हम बताते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले इसमें पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रुपए 675 को ए और बी में 5 संबंधित 4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। तो जब इस तरह का सवाल हो तो तुरंत अनुपाती योग करते हैं। 5 संबंधित 4 दिया अनुपात, तो अनुपाती योग आप करिए। अनुपाती योग ये हो जाएगा आपका 5 + 4 = 9। अब यह अनुपाती योग दिया है तो a का भाग कितना होगा वो आप देख सकते हैं। a का भाग जो होगा ये 675 जो टोटल अनुपात आया है 9 और गुणे a का जो पार्ट है ये 5, ये 5 आप इसे भाग कर लेंगे इसमें, तो 9 सते 63, 4 67, 45, 9 पचे 45, 5 से गुणा कर देंगे, 5 पचे 25, 5 सते 35, 2 37, 375 रुपए ए को मिल जाएंगे। अब बी का भाग वैसे ही, अब ए का भाग मिल गया तो चाहे तो आप इसमें से घटा दीजिए या आप इसी तरीके से भाग कर दीजिए 9 से और बी के भाग को आप उससे गुणा कर दीजिए। तो b का भाग बराबर हो जाएगा 675 बटा 9 गुणे 4, यहां भाग करेंगे तो वही 75 आएगा। 4 पचे 20, 4 सते 28 और 2 30, ये जो है आपका b का भाग हो गया। अब आप दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रुपए 952 को ए बी सी में 37 संबंधे 18 संबंधे 13 के अनुपात में विभक्त कीजिए। जैसे पहला प्रश्न था उसी तरीके से ये भी है। जब इस तरह का अनुपात स्पष्ट दिया हो तो पहले आप अनुपाती योग ही करेंगे। अनुपाती योग आप कर लीजिए। अनुपाती योग 37 + 18 + 13, 7 8 15 3 18 और 4 1 5 1 6 68, 7 8 15 3 18, 4 1 5 1 6 68 हो गया। अब ए का भाग आप निकाल सकते हैं। ए को कितना मिल गया 952 बटा 68 गुणे ए का पार्ट जो है ये 37 है। अब इसमें आप भाग दे सकते हैं, ये 4 से कट जाएगा दोनों, तो 4 1 कम 4 2 6, 4 सते 28, 4 दूना के 8 1 9 और 4 3 12 3 15, 4 8 32। अब आप देखें 17 से ये कट सकता है, 17 1 कम 17 और 6 23, 17 चौको 68। अब 14 सते 98 और 14 तिया 42 और 9 51, ये 518 रुपया जो है 14 सते 98, 14 तिया 42 और 9 51, इतना 518 रुपए ए का भाग हो गया। बी का भाग कितना होगा
b का भाग 952 गुणे b का पार्ट 18% है, तो ये बटा 68। आप देखें 68 से भाग करने पर सीधा ये 14 आ रहा है, तो 14 का गुणा कर दिए इसमें, 14 बटे 112 को 2, 14 कम 14 और 11 25, 252 रुपए जो है ये बी का भाग हो गया। सी का भाग वैसे ही आप निकाल देंगे, यानी 14 आया है, 14 का भाग करने पर वही, तो 14 का 13 में गुणा कर देंगे, वही चीज होगा 14 गुणे 13, तो 14 तिया 42 और 14 कम 14 और 4 18, 182 रुपए जो है सी का भाग हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब तीसरा प्रश्न आप देखिए, आपके स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न है 18-24 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तृतीयानुपाती का हमने आपको फार्मूला बताया है। ये मान लीजिए 18 संबंधे 24 संबंधे x है, तो x का मान ही निकालना है आपको। तो इस कंडीशन में हमने बताया था कि जो दूसरा पद है उसका वर्ग, फार्मूला दिया था जो, और उसमें पहले पद से भाग कर देना है। तो तृतीयानुपाती x बराबर ये 24 का स्क्वायर बटा में 18 हो जाएगा, यानी 24 गुणे 24 बटा 18, 36 18, 6 चौको 24, 3 बटे 24, 8 चौको 32, ये 30 तृतीयानुपाती हो गया आपका। अब आप चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर है। 6-24 का मध्यानुपाती क्या होगा। 6 और 24 का मध्यानुपाती हमने इस तरीके से ये लिखा था, एक सूत्र, उसमें मध्यानुपाती ये b है, तो जब b का मान निकालना होता है तो b इज इक्वल टू √AC। तो यहां हमको 6 और अनुपात ये बीच में b है और तृतीय अनुपात 24 दे दिया है। b का मान निकालना है, आप उसी हिसाब से निकाल सकते हैं। ये 6 गुणे 24, अब इसका वर्गमूल आप निकाल लीजिए। 6 का खंड करेंगे तो 2 गुणे 3 होगा, और गुणे 24 का खंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ही हो जाएगा। 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 3 के 24। और ये आप देख रहे हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है इसमें, और 3 2 बार है, ये जोड़ा बन जाएगा इसका, आप निकाल सकते हैं ऐसे, यानी 2 का वर्ग गुणे 2 का वर्ग गुणे 3 का वर्ग, और यही आपका हो जाएगा। 2 अलग हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 3, 2 दुना के 4, 4 तिहाई 12। इसका मध्यानुपाती जो होगा वो 12 होगा। बाबू आप ध्यान देते रहेंगे तभी आप कामयाब हो सकते हैं। जब आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, जो हम कुछ बता रहे हैं, तब तक आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी। अब आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती क्या है। 5, 9 और 12 का, तो यहां इस तरीके से 5 संबंधे 9 संबंधे 12 संबंधे मान लीजिए x है ये, तो ये हमने आपको एक फार्मूला बताया है, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये तो बाहरी पद इसमें 5 और x है, यानी 5 गुणे x, और मध्य पद आप देख रहे हैं 9 और 12 है, बराबर 9 गुणे 12, इसलिए x बराबर हो जाएगा, ये बटा में चला जाएगा, 9 गुणे 12 बटा 5, ये हो जाएगा आपका। इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं
12 नवा 108 बटा में 5, 5 से भाग कर देंगे, 5 गुना के 10, और ये 5 एकम 5, 3 8, 5 छके 30, 21.6, ये चतुर्थानुपात इसका हो जाएगा। अब आप अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ए संबंधे बी बराबर 7 संबंधे 9 तथा बी संबंधे सी बराबर 1 संबंधे 5 हो तो ए संबंधे बी संबंधे सी का मान क्या होगा। बहुत ध्यान से देखेंगे, इस तरह का सवाल अक्सर पूछता है, थोड़ा टेक्निकल है ये। तो ए संबंधे बी बराबर 7 संबंधे 9 दिया है। आप यहां देख रहे हैं 7 संबंधे 9, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 संबंधे 9 को हम 7 बटा 9 लिख सकते हैं, बार कुछ नहीं अंतर पड़ेगा। और इसमें संबंधे 1 कर दें तब भी अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7 बटा 9 का मतलब ये 7 संबंधे 9 ही होगा। और 1, अब 7 बटा 9 में अगर हम 1 का भाग करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। आप समझ सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। अब दिया है बी संबंधे सी बराबर 1 संबंधे 5, तो बी संबंधे सी दिया है 1 संबंधे 5। इससे अगर संबंध हम बनाए इसका, इस पार्ट से ए संबंधे बी संबंधे सी अगर बनाए तो क्या हो जाएगा। ये ए संबंधे बी का मान दिया ही है, ये 7 बटा 9 संबंधे 1, और बी संबंधे सी का मान भी दिया है। आप बी संबंधे सी का मान ये 1 दिया ही है, 1 रख ही दिया गया, संबंधे 5, ये हो जाएगा आपका 1 संबंधे 5, और इसी 9 का गुणा हो जाएगा सब में, तो ये बराबर हो जाएगा आपका अनुपात। सबको बराबर करने के लिए इसका गुणा होगा इसमें, तो 7 संबंधे 9 संबंधे 9 पचे 45, यही आपका आंसर हो जाएगा, 7 संबंधे 9 संबंधे 45। आपके सामने स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। रुपए 750 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए संबंधे बी बराबर 5 संबंधे 2 तथा बी संबंधे सी बराबर 7 संबंधे 13। इनमें से ए का भाग कितना है। इस तरीके का जब क्वेश्चन दिया हो तो हमेशा जो तीसरा जो कॉमन उभयनिष्ठ जो अनुपात होता है उसको पहले बराबर करने की कोशिश करते हैं तभी सवाल ये आएगा। तो इसमें जो मध्य वाला पार्ट होता है, ए संबंधे बी यानी 2 और बी संबंधे सी, यही सी का बी का जो अनुपात है इसको बराबर करते हैं और इन्हीं का आपस में गुणा करते हैं एक दूसरे अनुपात में। तो इस अनुपात में अगर हम लें ए संबंधे बी संबंधे सी, इस अनुपात में अगर हम करें तो ये कैसे हो जाएगा आप देख सकते हैं। आप इसमें 7 का गुणा कर देंगे और इसमें आप 2 का गुणा कर देंगे, तो 7 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये 7 पचे 35 संबंधे 7 गुना के 14 इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 2 सते 14 संबंधे 13 गुना के 26। ये और यही ए संबंधे बी संबंधे सी का अनुपात तब आपका हो जाएगा 35 संबंधे 14 संबंधे 26। और आप जोड़ सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, अनुपाती योग कर देंगे तो ये 35 प्लस 14 प्लस 26 ये आपका हो जाएगा 75। 5 4 9 6 15 और 4 1 5 2 7। तो ए का ही भाग पूछा है, ए का भाग आप निकाल सकते हैं इससे। ये आपका हो जाएगा 750 गुणे ए का भाग आपका है, यहाँ आप देख रहे हैं 35, तो 35 बटा 75, 75 दाम 150, 750
तो यह हो जाएगा 350 रुपये, यानी ए का भाग जो होगा 350 होगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब अगले क्लास में आपको कुछ और चीजें हम बताएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मेरे क्लास को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।